हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? तो लॉ ऑफ मोशन जो चैप्टर हमारा चल रहा था, तो उसी को आगे चलते हुए हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा क्या होने है, डेटा डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या करेंगे? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, है ना, रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की हम क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे, पुष्टि करेंगे। ठीक है। अब जैसे देखा क्या हो गया, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से हम रैखिक संवेग संरक्षण के नियम की क्या करेंगे? पुष्टि करेंगे या इस नियम को डेराइव करेंगे। ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो पहले मिल सके और इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सपोज टू बॉडीज, माना कि दो ऑब्जेक्ट है। ठीक। लेट टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग मास कितना होगा? m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली बी मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एंड u2। u1 इज ग्रेटर। मान लो कि दो वस्तुएं हैं a और b। ठीक है। वह क्या है? दो वस्तुएं हैं a और b जिसके मास कितने हैं? इसका मास m1 लेते हैं, इसका मास m2 लेते हैं। ठीक है। दो बॉडी m1 एंड m2 है जिसका मास कितना है? द्रव्यमान m1 m2 है और ये क्या है? u1 और u2 वेग से गतिशील हैं। व्हाट इज u1 एंड u2? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या कर रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट हैं a और b जिसके मास m1 m2 और एक दिशा में क्या कर रहे हैं? u1 वेग u2 वेग से गतिशील हैं। ठीक है। तो अब हम मोमेंटम का डेफिनेशन हम क्या दिए थे? द्रव्यमान गुणित वेग। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? बिफोर, है ना, m1 u1 और दूसरे बॉडी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? m2 u2। अब ये बिफोर कोलिजन है ना, बिफोर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1 u1 इसका संवेग प्लस m2 u2 इसका संवेग। ठीक। a और b का संवेग संघट्ट के पहले। तो संघट्ट क्या होता है? जब दो वस्तुएं आपस में क्या करती? टकराती है ना। टकराने के बाद उनका वेग और बढ़ जाता है। कभी दोनों बॉडी चिपक जाती, इनका वेग कॉमन हो जाता है। खैर बात की बात है, हम वर्क एनर्जी पावर में इसको देखेंगे। तो इनका संघट्ट से पहले इनका कुल संवेग। ठीक। संघट्ट से पहले कर लेट दे कोलाइड विद ईच अदर। ये एक दूसरे से क्या करती है? टक्कर करती है, जाके टकराती हैं। लेट दे लिखेंगे, लेट दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे से टकराती। आफ्टर द कोलिजन संघट्ट के बाद वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर v1 एंड v2। ठीक है। तो टक्कर के बाद इनका वेग कितना हो जाता है? ए का वेग v1 और बी का वेग क्या हो जाता है? v2। ठीक है। क्या लिखेंगे आफ्टर? ठीक। लेट द कोलाइड विथ ईच अदर आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी आर v1 a v2। देन टोटल मोमेंटम। अब इसका टोटल मोमेंटम निकालेंगे आफ्टर कोलिजन। कितना होगा? m1 v1 एंड प्लस m2 v2। ये टक्कर के बाद इनका संवेग हो जाएगा। ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, बॉडी ए और बॉडी बी है, इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 है, टक्कर के बाद वेलोसिटी v1 v2 जाता है। टक्कर के पहले संवेग निकाल लेते हैं, टक्कर के बाद इनका कुल संवेग निकालते हैं। ठीक है। अब ड्यूरिंग कोलिजन, टक्कर के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग कोलिजन ये ऑब्जेक्ट बी जो है एक्सर्ट फोर्स ऑब्जेक्ट ए। ठीक है। ड्यूरिंग कोलिजन लिखेंगे यहाँ पर, ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए
इसको क्या नाम देंगे? FAB। क्लियर? चलिए बताइए क्या इट इज राइट? ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट फोर्स FAB ऑन ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, टक्कर के दौरान ये जो B है ये A पर एक बल लगाती है, जिसका हम क्या देखते हैं वेक्टर फॉर्म में? FAB। मैंने जो ये B है, ये जो B है ये A पर एक फोर्स लगाती है, जिसका नाम देते हैं FAB। ठीक है, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट B एक्सर्ट force FAB on object A, and similarly object A exert force on ऑब्जेक्ट B। इसका क्या नाम देंगे? FBA। ठीक, अब इसका हमको क्या टॉपिक है? डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? अप्लाइंग फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन FBA इज इक्वल एंड अपोजिट, तो अपोजिट है FAB। अब न्यूटन का गति के तृतीय नियम से क्या होता है? FBA इक्वल टू माइनस FB। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं किससे? डेल टी से। ठीक, FBA याद करिएगा, देखे वो लास्ट टॉपिक डेल टी, ये क्या निकल गया? आवेग। ठीक है, अब देखिए हम पिछला टॉपिक हम पढ़े थे अपन, संवेग परिवर्तन उसके आवेग के बराबर था। याद आया आपको कि संवेग में परिवर्तन उसके आवेग के बराबर था। इक्वेशन फर्स्ट इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो FBA डेल टी, जो FBA डेल टी ये क्या था? ये जो है B पर एक्सर्ट फोर्स करी थी, चेंज ऑन मोमेंटम ऑफ B। ठीक है, ये क्या था? चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो ऑब्जेक्ट मोमेंटम कैसा चेंज हो रहा था? ठीक है, चेंज सॉरी ए जो है B पर एक फोर्स लगा रहा था। ठीक है, तो FBA डेल टी, व्हाट इज FBA डेल टी? ये क्या होगा? चेंज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B। तो इसका मोमेंटम कैसे चेंज होता है? M2 V2 माइनस M2 U2। कोई डाउट? ठीक है, ये क्या था? चेंज इन ऑब्जेक्ट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट B। ये ऑब्जेक्ट ये क्या था? देखिए ऑब्जेक्ट B का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? U2, फाइनल वेलोसिटी कितना था? ये तो चेंज इन मोमेंटम हम पढ़े थे, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? P2 माइनस P1। तो ये जाएगा M2 U2 माइनस कितना, सॉरी M2 फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, अब हम देखेंगे FAB इज व्हाट? डेल टी। ये क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। तो ये क्या हो जाएगा? M1 V1 माइनस M1 U1। कोई डाउट? अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन 1। पुट करिए। चलिए देखिए, इसके जगह हम रख देंगे M2 V2 माइनस M2 U2। ठीक है, इज इक्वल टू निगेटिव क्या हो जाएगा? M1 V1 माइनस M1 U1। कोई डाउट?
कोई डाउट नहीं है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m2v2 माइनस m2u2 इक्वल टू माइनस m1v1 प्लस m1u1। कोई डाउट? अब आपके सामने क्या लिखा जाएगा? m1u1 प्लस m2u2 हो जाएगा। देखिए ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव जाएगा, m1v1 प्लस m2v2, ये हो जाएगा क्या? m1u1 प्लस m2u2। क्लियर? तो ये जो निकलने आया है क्या है? संघट के पूर्व संघट संवेग और संघट के पश्चात संघट संवेग। क्या है? संघट के पूर्व संघट संवेग और संघट के पश्चात संवेग। क्लियर हुआ? तो बाह्य बल की उपस्थिति में किसी निकाय का रैखिक संवेग क्या रहता है? सदैव नियत रहता है। माने बाह्य बल की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, किसी निकाय का रैखिक संवेग क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है या फिर नियत रहता है। यही रैखिक संवेग का नियम है। कोई डाउट हुआ? नहीं? तो अगला इसको उतार लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है। हमारी वीडियो कितने मिनट की हो गई है? 11-12 मिनट की हुई है। आज की वीडियो थोड़ी छोटी जाएगी। अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण के नियम से डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन। तो टॉपिक का नाम है, इसको उतार लीजिए। चलिए ठीक, उतार लीजिए। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे? डेरिवेशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना? तो इसको मिटाते हैं। इसमें हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी मीडियम में सुन लो एक बार। संवेग संरक्षण के नियम से, लिखिए, संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम का द्वितीय नियम में अनुप्रयोग। ओके, क्या लिखेंगे? संवेग संरक्षण के नियम से। क्या लिखेंगे? संवेग संरक्षण के नियम से या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति। थोड़ा सा लेंदी जाएगा, आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये चैप्टर थोड़ा, टॉपिक थोड़ा छोटा था, ये थोड़ा सा लेंदी है। डेरिवेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसा
एक डस्टर और कहाँ गया, ये थोड़ा मिटा देते हैं तो साफ हो जाएगा। चलिए टॉपिक लिख लिए, देखिए क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। माना कि ये अभी दो गतिमान वस्तुएं हैं, ठीक है, क्या लिखोगे, लेट टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखो गैया आ रही है, भगाओ उसको। माना ए अभी दो वस्तुएं हैं, क्या लिखोगे, माना कि ए अभी दो वस्तुएं हैं, लेट टू बॉडीज ए एंड बी। एक मिनट, थोड़ा सा लेट टू बॉडीज हाँ चलिए, वो गाय इधर उधर खा जाती है ना। क्या लिखोगे, लेट टू बॉडीज ए एंड बी मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ कोलाइड विथ ईच अदर। माना कि ए और बी दो वस्तुएं हैं, एक ही सरल रेखा में गति कर रही है, एक दूसरे से टकराती है। लेट देयर लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, माने टकराने से पूर्व इनके संवेग कितना है, रैखिक संवेग P1 एंड P2 है, और टकराने के बाद इनके संवेग कितने हो जाते हैं, P2। टकराने के पूर्व संवेग कितना है, P1 है, और टकराने के पश्चात इनके संवेग कितने हो जाते हैं,